हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी आईपीओ निकालती है जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है प्राइमरी मार्केट के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, अभी आईपीओ निकला हुआ है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का। मैं उस आईपीओ को परचेज करने जा रहा हूं, तो मैं जाऊंगा पहले अपने ब्रोकर की ऐप पर। मेरा ब्रोकर है, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शेर खान। राइट, एक इंटरफेस खुल के आता है शेर खान का, जो ऊपर से पता लगाता है कि भाई सेंसेक्स कितना चल रहा है, निफ्टी कितना चल रहा है। फिर मैं जाऊंगा मोर पर और यहाँ मैंने क्लिक किया आईपीओ बॉन्ड्स पर। दो कंपनीज के आईपीओ अभी मार्केट में आए हुए हैं, एक इंडिगो पेंट्स का और एक आईआरएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का। दोस्तों हम लेने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर्स, सब्सक्राइब करेंगे लीगल लैंग्वेज में। तो अगर आप देखेंगे तो ये डीमैट अकाउंट मेरा कैटेगरी 575 26 के प्राइस पर, यानी कि आईआरएफसी ने जो शेयर्स इशू किए हैं पहली बार, कितनी क्वांटिटी मिनिमम आपको अप्लाई करनी है, 575 शेयर्स। एक शेयर का प्राइस कितना है, 26 रुपए। राइट, और वैल्यू कितनी है, 14950, यानी टोटल मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 14,950, यानी मोटा मोटी 15,000 रुपये। यहाँ पे कह रहा है आप अपनी यूपीआई आईडी डालिए, तो मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। अगर आपको यूपीआई आईडी जनरेट करनी है तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर भीम यूपीआई ऐप को डाउनलोड कर कर अपनी यूपीआई आईडी जनरेट करें। अपनी प्रोफाइल में जाएं और वहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी लिखी आएगी। मैंने यूपीआई आईडी डाल दी और जो मेरा यूपीआई हैंडलर है वो है ओके एचडीएफसी बैंक। तो मैंने ओके एचडीएफसी बैंक पर क्लिक कर दिया। राइट, डिटेल सारी भर चुकी हैं। फिर हम क्लिक कर देते हैं यस आई एग्री टू एक्सेप्ट द आईपीओ टर्म्स एंड कंडीशन। फिर मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। सबमिट किया, लिखा आ रहा है आईपीओ का नाम है आईआरएफसी रिटेल, डीमैट अकाउंट नंबर मेरा ये है। मैं 575 क्वांटिटी ले रहा हूँ 26 के प्राइस पर। टोटल पैसा 14,950 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। कंफर्म करते हैं ऑर्डर को। राइट, तो ऑथेंटिकेट कीजिए अपनी यूपीआई आईडी को। तो मैं अपनी यूपीआई आईडी ऑथेंटिकेट करता हूँ कि हाँ यही है और कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मैसेज आ चुका है जिसमें लिखा है प्लीज़ ऑथराइज द लेटेस्ट यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड बाय योर बैंक फॉर सक्सेसफुल प्लेसमेंट ऑफ आईपीओ बिड, यानी आपको पेमेंट करने के लिए सीधा सीधा अपने आपकी जो यूपीआई आईडी आई पे रिक्वेस्ट आई है उससे एक्सेप्ट कर लें। तो चलते हैं, रिक्वेस्ट देखिए, ये मेरे पास एक और मैसेज आया हुआ है, यू हैव रिसीव्ड आईपीओ कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लॉग इन टू भीम एप्लीकेशन। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी भीम एप्लीकेशन पर। लिखा आ रहा है अप्रूव्ड पेमेंट, पे बिल, रिक्वेस्ट मनी, आईपीओ। तो मैं इस आईपीओ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये आ रहा है कि आईपीओ रिक्वेस्ट फॉर्म आपने ये भरा है और आप 14,950 रुपये के लिए प्रोसीड करें पेमेंट के लिए। तो मैंने पेमेंट के लिए प्रोसीड किया और इसको पेमेंट को अब मैं अप्रूव कर रहा हूँ। अप्रूव करेंगे, फिर आपके स्क्रीन पर आएगा अपनी पेमेंट के लिए पिन डालिए और फिर उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेमेंट पिन डाल दिया था। उसके बाद लिखा आ रहा है सक्सेसफुल आईपीओ क्रिएशन सक्सेसफुल, राइट, फ्रॉम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से मैसेज आ चुका है। वन टाइम ये पूरी पेमेंट डिटेल आ चुकी है। राइट, तो दोस्तों मैं अपने मैसेज बॉक्स में आ चुका हूँ। मैसेज मेरे पास आ चुका है कि योर यूपीआई मैंडेट फॉर ₹14,950 इज सक्सेसफुली क्रिएटेड टूवर्ड्स इंडियन रेलवे फाइनेंस एंड फंड्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम योर अकाउंट, यानी इतना पैसा ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं जब भी शेयर अलॉट होते हैं तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो प्रोराटा बेसिस पर शेयर क्या किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। तो
तो मैंने 575 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से प्रोराटा बेसिस अगर लगा तो फिर इंडियन रेलवे फॉर एग्जांपल मुझे 100 शेयर दे पाई तो 100 शेयर के हिसाब से 2600 रुपये मेरे खाते से काट दिए जाएंगे। लेकिन अगर इंडियन रेलवे ने मुझे पूरे 575 शेयर्स दिए हैं तो पूरे के पूरे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 14,950 रुपये कट कर दिए जाएंगे। इसलिए 14,950 रुपये मेरे बैंक के खाते में क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसे लिखा है एंड फंड्स आर ब्लॉक्ड, वो पैसा ब्लॉक्ड हो चुका है। मैं 14,950 रुपये का फंड अपने खाते में रखूंगा ही रखूंगा। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं अपने शेयर खान की ऐप पर, जहां से मैंने शेयर अप्लाई किए थे। मैं वहां पे जाता हूं, आईपीओ पे क्लिक करता हूं, ऑर्डर बुक में करंट आईपीओ के बाद ऑर्डर बुक में जाता हूं क्योंकि मेरे शेयर ऑर्डर बुक में रखे होंगे अब। और बिड एक्सेप्टेड हो चुकी है और ऑथराइजेशन स्टेटस पे आप देख रहे हैं कि सक्सेस लिखा आ रहा है। सक्सेस देखो ये लिखा है जिसकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्लॉक रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय क्लाइंट, पेमेंट सक्सेसफुल 14,950 रुपीज़। अब मैं अपने इस ऐप के थ्रू अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू शेयर IRFC का IPO सब्सक्राइब कर चुका हूं। IRFC से मुझे शेयर्स क्रेडिटेड कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये प्रोसेस समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई होगी। प्रैक्टिकल आपको मैंने करके दिखाया है कैसे IPO में अप्लाई किया जाता है। और आजकल के ज़माने में इसे बोला जाता है EIPO। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, EIPO। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।